हाँ जी, राम राम जी। बेरोजगार साथियों के लिए एक और बड़ी भर्ती आ गई है। अनेक प्रकार की पोस्ट है, इसके अंदर अनेक प्रकार की योग्यताएं हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कहाँ पर कैसे ये भर्ती निकली है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। EMRS के अंदर ये भर्ती निकली है दोस्तों। EMRS का क्या मतलब है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। पूरे इंडिया के अंदर ये स्कूल खुले हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो उनके अंदर ये भर्ती निकली है। ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं जी। तो देख लेते हैं जी कौन कौन सी वैकेंसी है इसके अंदर और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025। रात के 11:50 तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती आई है। प्रिंसिपल की वैकेंसी है 225, पीजीटी की वैकेंसी है 1460, टीजीटी की वैकेंसी है 3962, फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 550, हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है 635, अकाउंटेंट की वैकेंसी है 61, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएससी की वैकेंसी 228, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी 146। तो ये इतने प्रकार के पदों पर भर्ती निकली है। टोटल वैकेंसी 7267 है, ठीक है, 7267। अब बात आती है पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट की निकली है। ये पीजीटी की ग्रुप बी की वैकेंसी है। इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो अलग अलग से यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी इन्होंने बता दी है। टीजीटी की कौन सी वैकेंसी निकली है? टीजीटी भी ग्रुप बी में है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस, कंप्यूटर साइंस, तो अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे बता रखी है। पीजीटी की वैकेंसी भी है, टीजीटी की वैकेंसी भी है, ठीक है। और दोस्तों टीजीटी की लोकल लैंग्वेज की भी वैकेंसी है, रीजनल लैंग्वेज की। टीजीटी की म्यूजिक की भी है, आर्ट की भी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी है, ठीक है, फीमेल की भी, मेल की भी, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। हॉस्टल वार्डन में मेल की भी है, फीमेल की भी, अलग अलग कितनी कितनी है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। फीमेल स्टाफ नर्स की है, अकाउंटेंट की है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, अलग अलग से वैकेंसी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और डिटेल देख लेते हैं जी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने पे स्केल बता दिया है, अलग अलग से पोस्ट लिखी हुई है, फिर उनका पे स्केल यहाँ पे बता दिया है किस पोस्ट में कितनी सैलरी लगभग यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अब दोस्तों योग्यता की बात कर लेते हैं, किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता मांगी गई है। तो प्रिंसिपल की एज लिमिट 50 साल तक रखी गई है। SC ST को जो भी गवर्नमेंट अनुसार छूट होती है वो छूट अलग से है। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों आपके पास में, 50% नंबर ज़रूरी है। बीएड होनी चाहिए, 50% नंबर ज़रूरी है, ठीक है। या फिर दोस्तों 3 साल की इंटीग्रेटेड बीएड एमएड हो आपके पास, 50% नंबर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी की जो वैकेंसी है दोस्तों, उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन SC ST OBC को जो छूट होती है वो छूट अलग से है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए दोस्तों आपकी, ठीक है, रिलेटेड सब्जेक्ट में, और बीएड आपकी होनी चाहिए, 50% नंबर ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं और क्या बताया गया है। बीएड डिग्री होगी आपकी और बीएड हो गई यहाँ पे। उसके बाद में रिलेटेड सब्जेक्ट इन्होंने बता दिया है कि भाई इंग्लिश के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पीजीटी की वैकेंसी बताई गई है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की उन्होंने बता दिया है, 40 साल उम्र बताई गई मैक्सिमम। MSc कंप्यूटर साइंस से या ITC होनी चाहिए, MC हो या ME हो, ठीक है। और बीएड अभी ज़रूरी नहीं है, बीएड लेकिन प्रमोशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको। टीजीटी की उम्र 35 साल तक है,
ठीक है। SC ST OBC को छूट अलग से है। योग्यता आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। 4 साल की इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास, 50% नंबर हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बैचलर या ऑनर्स डिग्री हो आपके पास रिलेटेड सब्जेक्ट में, 50% नंबर हो आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और देख लेते हैं CTET का आपका पेपर पास होना चाहिए, पेपर 2। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे चलते हैं जी। TGT की होगी, कंप्यूटर साइंस की वही है। आर्ट टीचर की बता दिया इन्होंने, 35 साल से ज़्यादा। म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। ठीक है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है उसमें उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST की एज ज़्यादा हो सकती है, जो भी छूट दी जाती है वो नियमानुसार। और इन्होंने बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, 50% नंबर ज़रूरी है तो आप फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। फीमेल स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसमें उम्र 35 साल तक मांगी गई है। और SC ST OBC को जो छूट होती है वो अलग से है। इसमें BSc ऑनर्स इन नर्सिंग हो आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो, या रेगुलर कोर्स हो BSc नर्सिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और आपने रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो, 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो आपका तो आप अप्लाई कर सकते हो। हॉस्टल वार्डन की एज लिमिट 35 साल तक है, छूट अलग से है। और इसमें 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री हो आपके पास तो भी अप्लाई कर सकते हो, या बैचलर डिग्री हो आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अकाउंटेंट की, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST OBC को छूट अलग से है। बैचलर डिग्री जिसके पास हो कॉमर्स में वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जिन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से कर रखी है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA की मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है जनरल के लिए। SC ST OBC को छूट अलग से है। ठीक है। और इसमें 12वीं पास कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसकी टाइपिंग स्पीड भी ठीक ठाक हो जो लिखी हुई है। उसके बाद में लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, एज 30 साल तक है जनरल की। SC ST OBC को छूट अलग से है। और 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आपके पास में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों 12वीं क्लास आपने साइंस साइड से कर रखी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी भर्ती निकली है कहाँ पर, ये भर्ती आपकी निकली है जी EMRS के अंदर, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर। ठीक है। 23 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो दोस्तों। एज SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। तो ये भर्ती दोस्तों आपकी निकली हुई है। जो भी साथी योग्यता रखता है, इंटरेस्ट रखता है, वो अपना फॉर्म ज़रूर भर सकता है। और दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, स्टूडियो पर जाकर। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ज़बरदस्त वैकेंसी आपके लिए, सुनहरा मौका है आपके लिए। ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।